नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। जो क्या है, प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है वो कैसे होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो पटवारी गिरदावर के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, या किसी वकील के पास जाते हैं जो हमें हमारा शेयर बताता है कि भाई किसको कितना शेयर मिलेगा, माँ को कितना, वाइफ को कितना, बेटी को कितना, बेटे को कितना। तो आज मैं वो सारी जानकारी एक ही वीडियो में डालूँगा, उसमें आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। अब मान के चलिए एक पर्सन है, उसका नाम है ए, उसके पास करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है। ना तो वो कोई वसीयत करके जाता यानी विल करके जाता, और ना ही वो अपनी प्रॉपर्टी किसी में बांट के जाता। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अब सबसे पहले जो हक होगा वो किसका होगा? अगर पहले लीगल हेयर, उनको जो लीगल वर्ड होता है वो लीगल हेयर होता है। अगर कोई मरने वाला अपने पीछे किसी व्यक्ति को छोड़ जाए, उनको हम लीगल हेयर कहते हैं। तो अगर कोई लीगल हेयर नहीं है तो किसके पास जाएगी? अगर माता पिता जो फर्स्ट लीगल, दो तरह के लीगल हेयर होते हैं, एक फर्स्ट लीगल हेयर और एक सेकंड लीगल हेयर। फर्स्ट लीगल हेयर में कुछ आदमियों का नाम है जो कि टोटल 16 है, 16, और बाकी के जो सेकंड हेयर हैं उसमें 9 हैं, 9 सीरियल हैं। उन सीरियल में 1 2 3 ऐसे ऐसे डाल रखे हैं। तो पहले किस में जाएगी? अगर फर्स्ट लीगल हेयर नहीं है तो सेकंड में कैसे जाएगी? अगर सेकंड में नहीं है तो थर्ड में कैसे जाएगी? अगर कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। सबसे पहले उस व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है उसके देखे जाएंगे बच्चे, वाइफ और माँ। बच्चे में बेटा बेटी दोनों, बोथ आर इंक्लूड। अगर उसके फर्स्ट ईयर हैं, यानी उसकी फर्स्ट ईयर में कौन कौन आता है? फर्स्ट ईयर में वाइफ, बेटा, बेटी और माँ। अगर इन चारों में से कोई एक जिंदा है, या ये चारों जिंदा है, या इनमें से 2 जिंदा है, या 3 जिंदा है, तो उनमें प्रॉपर्टी बटेगी बराबर बराबर। मान के चलो उसके 4 प्लॉट है, एक माँ के नाम पे चला जाएगा, चारों बराबर के हैं यानी 200-200 गज के मान के चलिए। एक माता के नाम पे चला जाएगा, एक बेटी के, एक बेटा के और एक वाइफ के। तो ये तो थे फर्स्ट ईयर जो मेंशन है। अब आ जाओ, अब मान के चलो बेटा की डेथ हुई है लेकिन उसके बच्चे हैं, बेटी की डेथ होगी लेकिन उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर तो उतने ही बनेंगे, यानी शेयर तो 4 ही बनेंगे। अगर 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, एक माँ है, तो 4 ही शेयर बनेंगे इक्विवेलेंट, बराबर के, ठीक है। लेकिन वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ? डेथ होने के बाद अगर एक बंदे की डेथ होगी, बेटे की डेथ होगी, तो उसके बच्चों में, उसके बच्चे हैं 2, तो आधे आधे शेयर यानी 1/2 शेयर उनके बच्चों के नाम पे चला जाएगा। लेकिन वो लेंगे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा, ठीक है, ना कि वो अपनी बुआ और माँ, दादी और परदादी का लेंगे, नहीं, ठीक है। वो सिर्फ अपने पिताजी का हिस्सा लेंगे, उसमें से बटेगी। तो दोस्तों ये तो थी फर्स्ट हेयर के रिगार्डिंग। अब आते हैं सेकंड हेयर्स, कौन से होते हैं। सेकंड हेयर के बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी जानकारी जो आपके लिए रोज़मर्रा के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जय हिंद,